तो लोक पर्व की शुरुआत करते हैं और लोक पर्व में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जमारा। कौन सा पर्व? जमारा। ओके, तो जमारा जो पर्व है देखो, वर्ष में 2 बार हम मनाते हैं नवरात्रि। एक आपका चैत्र नवरात्रि और दूसरा आपका क्वार नवरात्रि। ठीक है। क्वार नवरात्रि ये प्रमुख रूप से दुर्गा पूजा के फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। वैसे तो दोनों में देवी की पूजा होती है, लेकिन प्रमुख रूप से मूर्ति स्थापना करके, है ना, ये सब जो पूजा का पर्व मनाते हैं क्वार नवरात्रि में होता है। ठीक। चैत्र नवरात्रि में हम मूर्ति स्थापना नहीं करते, पूजा तो होगी लेकिन मूर्ति स्थापना वगैरह नहीं होता है। तो ये जो चैत्र नवरात्रि है, इस चैत्र नवरात्रि में जमारा पर्व मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? जमारा पर्व। ओके। अब ये जमारा पर्व है क्या और कैसे मनाते हैं, है ना? तो इस चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत होती है वो इस चैत्र महीने के पहले दिन यानी प्रथमा को होती है कि नहीं? अब प्रथमा से लेकर के पूरा चलेगा कब तक? नवमी तक। क्लियर? तो प्रथमा के दिन क्या क्या होता है? प्रथमा के दिन यानी पहले दिन, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन, एक तो ज्योति जलाई जाती है, ज्योत जलाना जिसको हम कहते हैं। समझे ना बात? ठीक। तो ज्योति कलश की स्थापना ये होती है। उसके बाद फिर जो है इसी के साथ जमारा भी बोया जाता है। क्या किया जाता है? जमारा बोया जाता है। अब ये जवारा जो बोया जाता है ये कैसे और क्या? तो एक हमारे पास बांस का एक क्या होगा, बांस की एक टोकनी होगी। ओके। बांस की टोकनी में क्या होगा? बांस की टोकनी में मिट्टी और खाद, मिट्टी और खाद। क्या? उसमें मिट्टी भर के खाद वगैरह डाल करके उसमें हम क्या करेंगे? बीज बोएंगे। क्या बोएंगे? बीज। तो जो बीज है वो कौन सा बीज होता है? याद रखना है कि जो बीज है उसमें आपका धान हो गया, ठीक, जौ, अरहर और आपका मूंग। ओके, ये बोया जाता है ना? 4 चीजें। तो ये किस दिन बोई गई? प्रथमा, पहले दिन ही एक मिट्टी के बांस के टोकनी में बीज जो है डाल दिया जाता है, बो देते हैं। अब 5वें 6वें दिन क्या होगा? 5वें 6वें दिन आपको ये छोटा एक पौधा दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा, है ना? अंकुरित हो जाएगा। ओके। और उसके बाद फिर एक छोटा पौधा बन जाएगा वो। तो
तो यही जो उस टोकनी में छोटा पौधा निकला, इसी को हम कहेंगे जंवारा। क्या कहेंगे? जंवारा। समझे की बात? ओके, क्या बोलेंगे? जंवारा। अब ये जो जंवारा है, मतलब 9 दिन ये जंवारा की सेवा की जाती है। क्लियर है ना? मतलब ध्यान रखा जाएगा जंवारे का, पानी उन्हें डालते रहेंगे डेली, है ना, इस तरीके से। अब नवमी के दिन क्या होगा? नवमी के दिन एक जो है झांकी निकाली जाएगी। झांकी जो निकाली जाएगी वो महिलाओं के द्वारा। महिलाएं जो हैं, ये महिलाएं अपने सिर पर जंवारा रख के निकलेंगी। झांकी के रूप में निकलेगा लाइन से, है ना। और साथ ही साथ ये जो महिलाएं हैं, ये आपकी क्या जंवारा गीत भी गाते हैं। ये पूरी झांकी इस प्रकार से निकलेगी नवमी के दिन, है ना। कैसे? तो पहले तो आपका जो देवी हैं उनकी पूजा होती है। तो नवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के बाद, पूजा अर्चना के बाद ये होता है झांकी का कार्यक्रम। ये जो झांकी है, ये आपका किसी पास के किसी स्थानीय नदी तालाब में लेकर के जाएंगे और वहाँ पर फिर ये जो जंवारा है, ये विसर्जन कार्यक्रम चलेगा। जंवारा विसर्जन। और इस प्रकार से जंवारा पर्व आपका खत्म। क्लियर है? याद रखना है। जंवारा का एक और पॉइंट, वो संबंधित है किससे? मितानी से। किससे संबंधित है? मितानी। छत्तीसगढ़ में मित्रता का एक संबंध है जिसे हम कहते हैं क्या? मितानी। ठीक। तो ये मितानी के अलग अलग नाम होते हैं। जिस रस्म के साथ ये मितानी का संबंध आपस में रखा जाता है, बनाया जाता है, उस रस्म के हिसाब से अलग अलग नाम है मितानी का। इन जनरल, मतलब सामान्य तौर पे दोस्ती को, मित्रता को हम छत्तीसगढ़ में मितानी के नाम से जानते हैं। ठीक है। लेकिन एकदम सामान्य दोस्ती नहीं है ये। सामान्य रूप से जो मित्रता के बारे में हम जानते हैं वैसा नहीं। समझे बात? क्लियर है? ये मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी ये संबंध बना रहता है। ओके, ये वो संबंध है। कैसे? मैं 7 जन्म वाला बात नहीं कर रहा हूं ना। हाँ, देखो, तो मितानी के अलग अलग नाम हैं। इन जनरल तो जैसे मितान बोल देते हैं तो सामान्य हो गया मितान। वैसी कुछ एक होता है जिसमें गंगा जल, ठीक, ये जंवारा, भोजली, ठीक, महाप्रसाद, ये सब मितानी के अलग अलग नाम हैं। ओके, कैसे? तो इसमें जो दो लोग आपस में मित्रता करते हैं, है ना, वो दो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं इन चीज़ों का। अगर एक दूसरे को जंवारा दे करके, क्या दे करके? जंवारा। जंवारा मतलब ये छोटा पौधा, ये दे करके इन लोग मितानी बदते हैं, है ना। मितानी बदना, क्या बोलेंगे? मितानी बदना। ठीक। तो मितानी बदने की प्रक्रिया जंवारा दे करके हो रही है ना। इधर कान में इसे खोस देते,
ठीक, क्लियर है। तो ये एक दूसरे के जो मितानी में आएंगे रिश्ते में, वो आपका जो है क्या कहलाएगा, जमारा। ये एकहर जमारा और ये है एकहर जमारा। आई बस, मतलब नाम वाम नहीं लेते इसमें, ठीक है। एक बार मितानी बद गए तो नाम नहीं लेंगे, क्लियर है ना। लाइक सामान्य तौर पे एक मितान हो गया गंगा जल, एक दूसरे को गंगा जल दे रहे हैं, ठीक है, कि गंगा जल दे रहे हैं और वचन ले रहे हैं कि हाँ अब हम जो है पूरा लॉन्ग टाइम जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाएंगे, ये हम वचन देते हैं, ऐसा। ये आपका मितानी। तो जब ये मितानी बद लेते हैं तो अब गंगा जल देके एक्सचेंज किए तो एक दूसरे के गंगा जल कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी बात करना है तो हाँ गंगा जल, चल घूम के आबो, क्लियर है ना। वो नाम नहीं लेंगे वो, हाँ मितान चल घूम के आबो, हाँ चल जवारा एक चल शादी में जाना है, समझे की बात, ऐसे। ओके, ये चीज इसमें होता है। हाँ? अब जब मितानी बदलिए तो होगा क्या, होगा ये कि अब एक दूसरे के सपोर्ट में तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, साथ में। अब मान लो कि इसमें से एक जन जमारा निकल लिया, ठीक, मतलब मृत्यु हो गई, ओके। तो अब जैसे अब ये दो लोग हैं, दोनों का अलग अलग परिवार है, ठीक है, और मित्रता है तो इसमें कोई ऐसे जाति वाती दुनियादारी तो नहीं आएगा, साहू साहू देवांगन देवांगन ऐसे नहीं करते इसमें, ठीक है ना। साहू देवांगन के साथ भी मित्रता हो सकता है, उसमें क्या है, ठीक। हाँ, तो अब ये एक परिवार है, ये एक परिवार है। अब मान लो कि ये जो व्यक्ति है वो इस परिवार का मुखिया है, ठीक है, और ये व्यक्ति इस परिवार का मुखिया, या मान लीजिए कि ये इस परिवार में पिता की भूमिका में है, ये भी एक पिता की भूमिका में है अपने परिवार में, समझ रहे। तो अब मान लो कि ये मितानी में ये एक जन मितान, ठीक, तो फिर ये जो एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति अब इस परिवार के लिए वही पिता की भूमिका निभाएगा, समझ रहे बात को, ठीक। मतलब ये एक पारिवारिक रिश्ता बनता है, ये कैसी दोस्ती है, सामान्य रूप से दोस्ती जो है वो बस व्यक्ति तक सीमित रहती है, ये परिवार तक यह विस्तृत रहेगा, समझ रहे बात, क्लियर है ना। मतलब इस व्यक्ति का भाई, इसका भाई हो गया, इसकी बहन, इसकी बेटी, ये सब इसके वही रिश्ते के साथ ये जो है उसको क्या करेगा, निभाएगा, समझ रहे बात को, ओके। इस तरीके से चलता है। अरे क्लियर है, हाँ, एक तरफ LIC और एक तरफ मितान, ठीक, मृत्यु से जीवन में और जीवन के बाद भी, ऐसा करके, ठीक है। अरे याद रहेगा। तो ये अलग अलग चीजें हैं। महाप्रसाद में पूरी जगन्नाथ धाम का प्रसाद वो एक्सचेंज करते हैं तो महाप्रसाद बन गए, जमाराम जमारा, भोजली में भोजली, ठीक है, और सामान्य रूप से क्या नाम है, मितान, है समझ में, ठीक है। तुलसी, तुलसी भी देते हैं एक दूसरे को, है ना, तो तुलसी दल, ऐसे करके, ओके। ये सब अलग अलग तरीका है। तो चलो एक मितानी वाला टॉपिक भी आपका यहाँ पे खत्म है, ठीक है। इसको लिख के ले आना है, मितानी के बारे में लिख के ले आना, ठीक है ना। दोस्ती मित्रता क्या है जानते ही तो हो, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाता है, ठीक। और अपने शब्दों में लिख के लाना, और कौन से टाइप का होता है और उसमें क्या क्या करते हैं एक एक लाइन में, आया समझ में नहीं, ठीक। तो ये जो जमारा है ना, जमारा एक तौर पे आपका धार्मिक अनुष्ठान तो है ही, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ इसका एक सामाजिक महत्व भी हमको देखने को मिल रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये मेंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर हो पाई बातें, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलो छाप लो। इसमें जमारा में गेहूं नहीं रहता, बो देते हैं, बात अलग है, ठीक है। आपका भोजली में रहता है गेहूं, भोजली में। बेसिक जो बातें हैं वो यही हैं जो सामने लिखी हुई है, ठीक है ना। बाकी सामान्य तौर पे गेहूं भी बो दिया जाता है, लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पर गेहूं भी बो दिया जाता है, ऐसा करके लिख देना, ठीक। हाँ, लेकिन वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है,
ठीक है, पहली प्राथमिकता ये 4 ठन बीज ला देना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जवारा जो है इसका और महत्व भी आ जाता है। कैसे महत्व आएगा कि आपने क्या किया, एक बीज बोया है ना, और बीज बोया है तो उससे क्या क्या पता चलेगा कि फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी। समझ रहे है ना, फसल अच्छी होगी कि बुरी होगी, मिट्टी का जो गुणवत्ता है, मिट्टी की क्वालिटी वो ठीक है कि नहीं है, ओके, वातावरण सही है कि नहीं है फसल बोने के लिए, ये सब का प्रतीक है ये सब बताएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस वजह से लाइक अच्छी फसल की कामना के लिए है ना, अच्छी वर्षा की कामना के लिए, ओके, ऐसा करके सब अलग अलग हमारे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो वर्षा वाला तो खैर यहाँ पे नहीं आएगा, ओके, क्योंकि वो बाद में आएगा, लाइक भादो वादो इस टाइप से, ठीक। लेकिन यहाँ पर अच्छी फसल की कामना के लिए जो है जवारा पर्व मनाया जाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? कौन सी फसल बोते हैं, सब आएगा ना, रबी फसल आएगा इसमें। ठीक है, मूंग दाल, अरहर दाल, ये सब बो रहे हो कि नहीं बो रहे हो? हाँ, तो ये सब क्या है, रबी फसल में तो आता है सब। तो फरवरी की तरफ आ गए, मतलब चैत्र। हुआ जी, हो गया, हो गया करके बताना तो चाहिए। देखें अब जैसे जमारा पढ़ लिए, अभी अपन पढ़ते हैं क्या, भोजली। भोजली पर्व कब मनाते भोजली? भादो के हाँ, लो सुन लो, देखो, भोजली पर्व का जो प्रारंभ है, ठीक, शुरुआत, उसको हम लोग भोजली रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजली रोपण, ठीक। और ये आपका स्टार्ट होता है सावन में। कब स्टार्ट होगा? सावन में, या तो सावन की पंचमी को या तो सावन की नवमी को, ठीक है, सावन की पंचमी या नवमी। इस दिन क्या करते हैं, तो इस दिन जो है
एक मिट्टी के बर्तन में, किसमें? मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी, खाद और राख, 3 चीजें। ठीक है, क्या क्या बोले? मिट्टी, खाद और राख। ये 3 चीजें से इस मिट्टी के बर्तन को भर देते हैं और फिर इसमें जो है बीज बो दिया जाता है। जो बीज है ये 2 प्रकार के बीज होंगे, या प्रकार नहीं बोलूंगा, 2 बीज होंगे, धान का और गेहूं का। धान और गेहूं, ये बीज जो है डाल दिया जाता है, बो देते हैं। ठीक, ये सब कब हुआ? सावन के पंचमी या नवमी। फिर सावन के पंचमी नवमी के बाद सावन की पूर्णिमा, सावन की पूर्णिमा, सावन की पूर्णिमा के दिन जो है ये आपका जो बीज है ये दिखने लगता है, यानी कि एक पौधा जो है इसमें निकल आता है। फिर कब? पूर्णिमा के दिन। इसी को हम कहेंगे क्या? भोजली। ओके, भोजली 2 शब्द से मिलकर के बना है ना? भो धन जल। भो का मतलब हो गया भूमि, जल। तो भूमि में जल हो, ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। किसका बोले? भोजली का। ओके, याद रखना है। भोजली जो बोया गया ये अच्छी फसल के लिए, अच्छी वर्षा के लिए, ठीक, मिट्टी और जलवायु के प्रतीक के रूप में, मतलब कि मिट्टी की क्या स्थिति है, जलवायु की क्या स्थिति है, ये सब कुछ पता लगाने के लिए भोजली पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना? भोजली जो निकला ये इस तरीके से, तो इसकी कंडीशन क्या बताएगी? अगर अच्छा दिख रहा है, अच्छी कंडीशन, तो बताएगी मिट्टी अच्छी है, वातावरण मतलब अच्छा है, जलवायु अभी सही है, उपयुक्त है, ठीक है ना? फिर अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना के लिए कि फसल बुरी होगी अच्छी होगी, ये सब इसको बताता है। तो ये अच्छी और बुरी फसल का प्रतीक है कि फसल कैसा होगा। समझ पाए बात? ये इस भोजली का क्या हो गया? महत्व हो गया कि क्यों मनाया जा रहा है भोजली, उद्देश्य क्या है भोजली का। ये सब प्रश्न आते हैं मेंस में। समझ पाए क्या? ठीक, याद रखना है। फिर देखें,
अब ये तो पूर्णिमा तक का दिन हो गया। पंचमी या नवमी को जो है अपन बोए, बोने के बाद फिर ये आपका पूर्णिमा के दिन पौधा निकल आया, इसी को भोजली कह रहे हैं। उसके बाद फिर अब देखो पूर्णिमा यानी कि सावन खत्म, सावन खत्म, और सावन खत्म हो गया, अब लग गया भादो। ठीक है, अब ये जो सावन की पूर्णिमा है, इसी सावन की पूर्णिमा के दिन जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन मनाते हैं। समझे कि बात? तो ये जो आपका भोजली है, क्या है बोलो? भोजली। ये भोजली आपका रक्षाबंधन के दूसरे दिन, रक्षाबंधन के दूसरे दिन या भादो के पहले दिन यानी कि प्रथमा। आए समझ? इस दिन क्या करेंगे? तो इस दिन जो है जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, ओके, अनमैरिड गर्ल्स, ये जो हैं ये अपने जो है सिर पर क्या करेंगी? ये टोकरी को रखेंगी। किसको? मिट्टी के बर्तन को, है ना? ओके, और झांकी निकालेंगी। क्या निकालेंगी? हाँ, झांकी। ठीक, अब ये जो झांकी निकला है ना, तो एक तो कुंवारी कन्याएं के द्वारा ही ये भोजली किया रहता है, याद रखना है। और जवारा में क्या था? महिलाओं के द्वारा। ठीक है, महिलाएं भी होती हैं और कुंवारी कन्याएं भी होती है, दोनों होती है उसमें। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलरली किसके लिए है? मतलब किसके द्वारा? कुंवारी कन्याओं के द्वारा। ठीक, याद रखना है। अब ये जो हैं साथ में गीत गाते हुए, जिसको हम कहेंगे भोजली गीत। क्या कहेंगे? भोजली गीत। ओके, तो कुंवारी कन्याएं एक झांकी के रूप में ये भोजली को अपने सर पर उठा करके भोजली गीत गाती हुई निकलती हैं। और फिर ये जाएंगी कहाँ? तो किसी स्थानीय नदी या तालाब में जा करके इस भोजली का विसर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? हाँ, तो ये जो है आपका भोजली विसर्जन का कार्यक्रम यहां पर होता है। समझ पा रहे हैं? भोजली विसर्जन का कार्यक्रम। ठीक है, हाँ, किस किस दिन क्या क्या हो रहा है, सब चीजों को समझते चलना है। ओके, कौन कर रहा है ना? जवारा में क्या था? देखो, जवारा में यहां पर पढ़े कि बांस का टोकरी, इसमें भोजली में मिट्टी का। ठीक है, वहां पर जो है उसको जवारा कहते थे, यहाँ पे भोजली कह रहे हैं। है वही। बीज याद रखना है कि वहां पर जो बीज था उसमें 4 बीज हम लोग याद किए, धान का, मूंग का, अरहर का और जौ का। यहाँ पर कौन कौन सा है? तो धान और गेहूं। थोड़ा थोड़ा फर्क, समझे बात? वहां पर पानी से सींचा जाता था। किससे? पानी से। यहां पानी और हल्दी, मतलब हल्दी पानी। समझ पाए बात? ठीक है, भोजली में कौन सा पानी डालेंगे? हल्दी पानी। ठीक, टर्मरिक वाटर। क्लियर है इतनी बात? और एक वही इंपॉर्टेंस क्या? मितानी, है ना? भोजली जो है मितानी बदने के लिए भी भोजली का प्रयोग किया जाता है, और ऐसी मितानी को हम कहते हैं भोजली। समझ गए जी बात को? याद रखना है। क्लियर? ये हो गया क्या आपका? भोजली
पर्व, है ना। अच्छा, भोजली गीत नहीं लिखे हम लोग ना, हाँ, भोजली का गीत लिख लो। भोजली गीत में बार बार एक शब्द आता है गंगा, ठीक। तो जल को गंगा देवी, देवी गंगा का रूप मान करके यहां पे पूजा की जाती है। क्लियर है? इसको जल को, है ना। इसलिए बार बार क्या आ रहा है यहां पे, देवी गंगा। तो देवी गंगा, देवी गंगा लहर तुरंगा, लहर तुरंगा, ठीक। तुम्हारे नहर मां, तुम्हारे नहर मां भोजली के भीजे आठों अंगा। देवी गंगा, ये जो है भोजली गीत में इस तरीके से गाया जाता है। बहुत लंबा चौड़ा मतलब है, 4-4 लाइन का, ठीक है। 8-9 पद होंगे इसमें, ऐसा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब प्रश्न लिख लो। आज का जो 2 टॉपिक हमने पढ़ा, मेंस के प्रश्न लिखिए। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो एक तो आपका क्या प्रश्न बनेगा, जवारा पर्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ओके, ये आपका 4 अंकों का रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न, राज्य में प्रचलित भोजली पर्व के बारे में बताइए, ठीक है। ये भी आप 4 अंक में लिखेंगे, है ना। 4 अंक मतलब 6 से 7 लाइन में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, कैसे, भोजली पर्व के महत्व पर प्रकाश डालिए। ओके, इसको भी आप 4 अंक में लिखें, ठीक है। क्लियर है? तो जैसे भोजली का महत्व, ठीक है। तो महत्व को आप अलग अलग क्या करिएगा, बुलेट पॉइंट में, ठीक। जैसा हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है, तो सारे फैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, सारे तथ्यों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि इसके जैसे महत्व को लिखने की बात हो रही है, एक में आप क्या बोल रहे हो, भोजली पर्व के बारे में बताइए। तो उसके बारे में सारे जितने भी तथ्य हैं ये पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। लेकिन जब ये बोल रहा है कि भोजली पर्व के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो अब क्या हो गया, अब जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, ठीक है। इसमें तो सीधे सीधे वो भोजली पर्व क्या है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक, वो सब लिखोगे, है ना। कब बीज बोते हैं, ठीक है, कब वो अंकुरण उसका होता है, फिर कब उसको विसर्जन करते हैं, कौन विसर्जन करता है, ठीक है, ये सब लिखे। उसमें वो गीत गाते हैं, ऐसा। लेकिन इसमें क्या करना है, महत्व पर प्रकाश डालना है। तो जो चीजें यहाँ पर आ रही हैं उसको क्या करोगे, इस प्रश्न के हिसाब से स्ट्रक्चर करोगे, ठीक, और फिर उसका उत्तर लिखोगे। आ रही बात समझ में?
ठीक, ओके। तो भोजली पर्व के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसको क्या करना, अलग अलग जो हम लोगों ने तथ्य डिस्कस किए, ठीक, उसको अलग अलग बुलेट पॉइंट में बांट देना। जैसे जलवायु के आधार पर क्या महत्व है वो बता दोगे, है कि नहीं। ठीक, फिर एक तुम्हारा आता है अपना मितानी। ठीक, मितानी के लिए भी, मितानी का महत्व है इसमें, भोजली का महत्व है मितानी में। ठीक, वो बता दिए। धार्मिक महत्व बता दिए। ओके, आपका गीत में बार बार गंगा नदी आ रहा है तो फिर गंगा का महत्व बता दिए। ठीक है, गंगा का महत्व, पवित्र नदी का महत्व इसमें आ रहा है, ऐसा करके। ठीक है, तो इसमें जल का महत्व या गंगा का महत्व ऐसा करके उसमें आप उजागर कर सकते हो, है ना। तो ये इस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर लिख करके लाइए। उसके बाद फिर अगली कक्षा में जो है हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना चाहिए था, आपने क्या लिखा है। बातें समझ में आएगा बच्चों, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 3 प्रश्न आज की क्लास के हिसाब से मैंने आपको दिया है, ये होमवर्क आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।